ड्रामे की शुरुआत में एक एक्सीडेंट होता है और वो ड्रामे की मेन लीड का होता है। एक्सीडेंट के बाद वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उतने में कार से एक आदमी बाहर निकलता है और गारफील्ड की तरफ आगे बढ़ता है। जितने में एक एंजल स्टोरी बता रही होती है कि एक फेरी टेल की स्टोरी कोई भी महसूस नहीं कर सकता। किसको पता था कि सिंड्रेला और प्रिंस की शादी होगी, जबकि सिंड्रेला तो एक नौकरानी की तरह काम क्या करती थी। अब हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि गारफील्ड के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। देखते हैं कि रूम पर जाओ एंटर करता है और गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसे देखकर। जाओ अपने साथ डिवोर्स पेपर लेकर आया होता है। इसका मतलब गारफील्ड एक शादीशुदा लड़की थी। ये देखने के बाद तो गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे सामने ये डिवोर्स के पेपर्स लेकर भला क्यों आए हो। तो जाओ कहता है कि तुम इतना तो समझ ही सकती हो कि डिवोर्स पेपर मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। जो सुनने के बाद गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो याद करती है कि किस तरह से वो जाओ से मिली थी। एक दिन की बात है जब गारफील्ड अपने ट्यूशन जा रही थी अपने पेपर्स वगैरह लेकर, तभी वो जाओ से टकरा जाती है और उसके सारे पेपर्स वगैरह बिखर जाते हैं। तो जाओ उसकी हेल्प करता है उसे उठाने में। उसे उठाने के दौरान उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है, जिस पर जाओ उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और तुम भी। जो सुनने के बाद गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद जाओ उससे थोड़ी और बातें करता है और उसे अपना नंबर देता है। अब इधर प्रेजेंट में जाओ गारफील्ड से बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए किया था, वरना मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। फिर उस टाइम का देखते हैं जहाँ पर जाओ और गारफील्ड पहली बार मिले थे। गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी जाओ से मिलकर और उसका नंबर पाकर। गारफील्ड खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जाओ कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इससे शादी करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसका मैनेजर कहता है कि आपको पता है ना कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये बस अकेली है। तो जाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने बोला कि इसके साथ शादी करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और टाइम आने पर मैं इसे डिवोर्स दे दूँगा। जिसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है ये सब कुछ जानकर। वो जाओ से कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते थे, तुमने तो मुझे बोला भी था। बट जाओ उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पेपर्स पे जल्दी साइन करो, मेरा फियांसे अभी आती ही होगी। जो सुनकर गारफील्ड और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। गारफील्ड कहती है कि तुम किस फियांसे की बात कर रही हो, क्या उसे पता नहीं कि तुम शादीशुदा हो। जिस पर जाओ कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मुझे और उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर गारफील्ड और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर जाओ की फियांसे आती है। गारफील्ड रो रही थी इस बात को लेकर कि जाओ अब उसे छोड़ देगा। तभी वहाँ पर जिंग आती है और गारफील्ड के आंसू पोंछते हुए कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। एक्चुअली जिंग और गारफील्ड दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे इससे पहले। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गारफील्ड बैठकर यही सोच रही थी कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि जाओ जैसा इतना ज़्यादा रिच और पॉपुलर लड़का मेरी जैसी अनाथ लड़की से शादी क्यों करना चाहता है, जबकि उसके पास तो इतने अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। फिर भी अब हमें एक सीन दिखाया जाता है गारफील्ड और जिंग के चाइल्डहुड का। गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। और काफ़ी देर के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो जिंग होती है। गारफील्ड जिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जिंग भी उसे देखकर स्माइल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। जो सुनकर गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसे एक बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। और उस दिन से गारफील्ड और जिंग हमेशा एक साथ रहा करते थे बेस्ट फ्रेंड की तरह। जिंग उससे हमेशा नई नई चीज़ें ला कर देती थी, क्योंकि जहाँ पर गारफील्ड बहुत ही ज़्यादा पुअर थी और उसका कोई भी फैमिली नहीं था, दूसरी तरफ जिंग बहुत ही ज़्यादा रिच थी। और जिंग ने कभी भी अपने अमीर होने का दिखावा गारफील्ड के सामने नहीं किया था और उससे भी अपनी चीज़ें शेयर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था गारफील्ड के साथ।
अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग गारफील्ड को बोल रही होती है कि तुम हमेशा रोती रहती थी, इसलिए लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाला। और अगर यहाँ पर जाओ की जगह कोई दूसरा लड़का होता तो शायद मैं इसके बारे में सोचती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जाओ था तो सोचने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और अच्छा यही होगा कि तुम इसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि हम दोनों की शादी होने वाली है। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुम तो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, तो फिर आज क्या हुआ, तुमने मुझे इस तरह से धोखा देने का फैसला क्यों किया। जिस पर जिंग कहती है कि वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की को अपना फ्रेंड बनाऊंगी? मैं तो तुम्हें अपनी एक नौकर समझा करती थी और कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए काम क्या करती थी जो मुझे अच्छा लगता था, और इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें दिया करती थी। अगर तुमने उस बात को गलत समझ लिया है तो फिर मैं इसमें भला क्या कर सकती हूँ। जो बात सुनकर गारफील्ड को और ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि जिसे वो अपनी बहन समझती थी वो तो उसे बस एक नौकरानी समझती है। जिसके बाद गारफील्ड वहाँ से उठकर चली जाती है और वहाँ से दौड़ते दौड़ते रोने लगती है। तभी जिंग आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है, कुछ और चीज़ें हैं जो तुम्हारा वेट कर रही है। अगर तुम अभी चली गई तो मज़ा नहीं आएगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आने लगते हैं और वो सभी लोग गारफील्ड से सवालात करने लगते हैं कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड का ब्रांड कॉपी किया है और उसे पोस्ट भी करने की कोशिश की है। जो सुनने के बाद गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंग का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि ये लोग ज़रूर उसी ब्रांड की बात कर रहे हैं जो मैंने दिन रात मेहनत करके बनाई थी। वो एक लुक जिंग की तरफ देती है तो जिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि इसने मेरा ब्रांड कॉपी किया है, लेकिन आफ्टर ऑल ये है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही। मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा ब्रांड कॉपी करने की कोशिश की है। तो गारफील्ड कहती है कि तुम आखिर इतना ज़्यादा झूठ किसके लिए बोल रही हो, तुम उसी ब्रांड की बात कर रही हो ना जिससे मैंने अपनी पूरी मेहनत से बनाया था, और उस टाइम तुम भी वहीं पर थी। अब हमें एक्चुअल में दिखाया जाता है कि हुआ क्या था। गारफील्ड अपनी पूरी मेहनत से अपना ब्रांड बना रही थी और वहीं पर जिंग भी थी जो उसे देख रही थी। जिंग उसकी तारीफ भी करती है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा बनाया है और ये सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा। गारफील्ड को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद वो जो बनाना चाहती थी वो बन गया है। फिर गारफील्ड कहती है कि बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए और मैं इसे पोस्ट कर दूँ, फिर सब लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे नाम का ब्रांड अब लॉन्च हो जाएगा। जिंग को वो चुराना था तो कोई ना कोई बहाना वो लगाती ही, जिसके बाद वो सारा ड्रिंक अपने ऊपर गिरा लेती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मेरा तो पूरा ड्रेस भीग गया है। अब गारफील्ड वो नोटिस करती है तो वो कहती है कि तुम बस यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए इसे पोंछने के लिए कुछ लाती हूँ। अब गारफील्ड उठकर वहाँ से चली जाती है तो जिंग के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि अब जैसे तैसे करके ये ब्रांड कॉपी कर लेना है और ये सब कुछ अपने नाम करना है। और यही सब कुछ हुआ था गारफील्ड के साथ। अब प्रेजेंट पे देखते हैं गारफील्ड अकेले सड़क पर चल रही थी, क्योंकि एक साथ उसे दो हार्ट ब्रेक मिल चुके थे। वो अपने आप में कह रही थी कि क्या इसके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अनाथ है। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अनलकी बोल रही थी और इतने में एक कार आ जाती है और वहीं पर गारफील्ड का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गारफील्ड बिल्कुल बेहोश हो जाती है, उसे कुछ भी होश नहीं होता। तभी कार से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम मिस्टर लियो है। वो गारफील्ड की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे पुकारता भी है, बट गारफील्ड तो बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद मिस्टर लियो गारफील्ड को अपनी गोदी पर उठा लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं कि एक वाइट एंजल थी जो आगे बढ़ते हुए गारफील्ड से कह रही थी कि क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप करने के लिए तैयार हो? तुम अपना बदला पूरा किए इस तरह से नहीं मर सकती। मैं तुम्हें एक दोबारा चांस दूंगी अपना बदला पूरा करने के लिए।
तुम दोबारा जन्म लोगी अपना ये बदला पूरा करने के लिए और वो वरदान तुम्हें मैं दूंगी। गारफील्ड ये सब कुछ सुन रही होती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो बेहोश होती है, तो वो बेहोशी की हालत में ही ये सब कुछ रिपीट कर रही होती है। जिसके बाद जब गारफील्ड की आंखें बंद होती है और दोबारा जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक वेडिंग ड्रेस पर देखती है और उसके हाथों पर रिंग भी था। गारफील्ड का रीबॉर्न हुआ था और ये उस दिन का है जब गारफील्ड और जाओ की शादी होने वाली थी। गारफील्ड समझ जाती है कि उसे उसका बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर दोबारा से भेजा गया है और वो इसका अच्छे से फायदा उठाएगी। गारफील्ड कहती है कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगी और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।